व्यतीत हो, मेरा मन कहीं और ना लगे, सेवा के अतिरिक्त कहां मन लगाएं ये बताओ। वो कौन सी जगह है जो सेवा से अच्छी है? बताओ, आप लोग बताओ, फिर मन वहीं लगाएंगे हम। सेवा से ज्यादा क्या अच्छा, सेवा से बेहतर आप ज्यादा नंबर किसे देते हैं? सेवा को या सेवा से भी ऊपर कुछ है? भगवान में और सेवा में ये दो बातें नहीं है। भगवान को खुश करना है ना, तो गर्भवती स्त्री को भोजन कराना है। गर्भवती स्त्री के पेट में जो बच्चा है, बैठिए, बच्चा है ना मां के पेट में, उस मां के पेट में बच्चा है, उसे भोजन कराना है। बताओ कैसे कराएंगे? मां को खवाओ, पेट में बच्चे के अपने आप चला जाएगा। एक बार क्या हुआ, जैसे मां का खाया बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे भक्तों का खाया भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। वृद्ध माओं का खाया भगवान के पेट में अपने आप चला गया। हाँ या ना? जब माओं की हम सेवा करते हैं तो बताओ, वो इनडायरेक्ट भगवान की सेवा है या नहीं? बोलो। हम नारायण के पांव तो नहीं दबा सकते ना, जैसे लक्ष्मी जी दबाती हैं, लेकिन हम अपनी मां को ही, अपने मां के भीतर ही नारायण का दर्शन करके यदि मां के पांव दबाएं तो वह नारायण के पांव दबाने जैसा है या नहीं? बोलो हाँ। किसी को आप भोजन कराएं, भगवान को 56 भोग लगाना ठीक है, पर जब किसी मां को आप खिलाते हो तो मां का खाया भगवान के पेट में जाता होगा कि नहीं? बोलो। इसकी एक छोटी सी कथा है, सुनो। एक सेठ था और एक सेठ का मुनीम। सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम आज कहां जा रहे हो? मुनीम बोले, सेठ जी आप हमें जरा महीने भर की छुट्टी दो। 1 महीने। क्यों? वो हम जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने। अच्छा अच्छा, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो मुनीम, 1 महीने? हाँ हाँ। सेठ जी बोले, अच्छा एक काम करो, हमारे 100 रुपए ले लो। सेठ जी ने 100 रुपए दिए। कहा, मुनीम ये हमारे 100 रुपए जगन्नाथ जी की हुंडी में डाल देना। जगन्नाथ जी की हुंडी मतलब दान पात्र में दान कर देना, मतलब जगन्नाथ जी को चढ़ा देना, हुंडी में डाल देना, दान पात्र में। 100 रुपए मेरे, जगन्नाथ जी को दे देना। मुनीम ने 100 रुपए अलग रखे कि ये भाई सेठ का पैसा है। चले, बैलगाड़ियों का जमाना था। मुनीम जी बैलगाड़ी पर चढ़े, चले, और भी लोग थे। चलते चलते, पहले तो ऐसा है कि जहां रात हो जाती थी वहीं लोग रुक जाते थे गांव में, रात को वहीं रुके, सवेरा फिर चले। दिन भर यात्राएं होती थी, शाम को आदमी विश्राम। ऐसे करते करते वो 13-14 दिन में पहुंचे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के आधा 1 किलोमीटर पहले वहां पर एक संतों की टोली कीर्तन कर रही थी। जगन्नाथ जी के दर्शन करने संत लोग भी जा रहे थे, कहीं से आए होंगे। इस तरफ से सेठ जी का मुनीम पहुंचा, उस तरफ से संतों की टोली, कीर्तन कर रहे संत। संत लोग बोले कि बड़ी भूख लगी है, पर अपन तो ठहरे साधु, कोई पैसे वैसे तो है नहीं। संत लोग बोले बड़ी भूख लगी है पर कोई पैसे नहीं है, क्या खाएं? बेचारे साधु कीर्तन तो कर रहे हैं पर भूख से छटपटा रहे थे। मुनीम ने देखा कि इन संतों को कोई रोटी देने वाला नहीं है। मुनीम को लगा कि ये भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और जगन्नाथ जी के भक्त हैं। सेठ जी ने 100 रुपए दिए। मुनीम ने सोचा कि सेठ जी ने कहा है कि हुंडी में डाल देना, तो सेठ जी के पैसे हम हुंडी में डालें, उससे अच्छा है कि इन संतों को रोटी बंटवाएं। अब विचार करके मुनीम ने निश्चय कर लिया कि मैं 100 रुपए से तो भोजन खरीदूंगा। अच्छा,
मुनीम के अपने पैसे उतने ही थे जितने बेचारा वो लेके गया, और वो अपने किराए भाड़े के हिसाब से उतना ही लेके गया। वो तो गरीब आदमी था, सामान्य व्यक्ति था। सेठ के 100 रुपए से संतों के लिए उसने भोजन लिया और बढ़िया खीर, पूड़ी, रोटी, चावल, दाल जो भी उसे मिला लिया और संतों को बंटवाया। अब संत लोग खाए और मुनीम को आशीर्वाद दिया। मुनीम ने कहा हमें आशीर्वाद ना दो, ये पैसा सेठ जी का था, हमारे सेठ जी को आशीर्वाद दो कि उनका खूब धन धान्य बढ़े, क्योंकि उनका प्रसाद आप लोगों ने पाया है। अब संतों ने तो खाया और मस्त खा पी करके चले। अच्छा, प्रसाद आया था 98 रुपए का। कितने रुपए का? 98 रुपए का प्रसाद आया। 2 रुपए बचे तो सेठ जी के 2 रुपए ले जाके मुनीम जी ने हुंडी में डाल दिए। हुंडी में डाला, दर्शन किया, जगन्नाथ जी की सेवा पूजा भई और मुनीम वापसी। 1 महीने बाद जब सेठ के पास पहुंचे तो सेठ को रात के सपना आया। सपना आया उसी रात जिस रात साधुओं ने भरपेट भोजन किया। तो भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए तो पहुंच गए, पर तुम्हारे 2 रुपए नहीं पहुंचे। तुम्हारे 2 रुपए नहीं आए। अब सेठ की नींद खुल गई, बैठ गया रात को, मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, 2 रुपए थोड़ी चुराया होगा, 2 रुपए का क्या किया होगा। जब 98 रुपए चढ़ा दिए मेरे मुनीम ने, तो 2 रुपए क्यों बचाया। अब महीने भर बाद जब मुनीम आए तो सेठ जी ने बड़ी बड़ी आंखें, क्यों मुनीम? हाँ महाराज, क्या हुआ? अरे तुमने भगवान जी को 98 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए क्यों नहीं चढ़ाए? अब मुनीम घबराया कि सेठ को कैसे पता चला। पर मुनीम बोला कि सेठ जी उल्टा बोल रहे हैं। सेठ जी मैंने 2 रुपए हुंडी में डाले, 98 तो डाले ही नहीं। क्यों? पूरी बात कही कि संत लोग भूखे थे तो मैंने आपके पैसे से संतों को भोजन कराया। तो भगवान ने क्या बोला था कि तुम्हारे 98 रुपए पहुंच गए, मतलब मिल गए। क्यों? 98 रुपए का भोजन संतों ने किया तो उससे संत तृप्त भये, और जब संत तृप्त भये तो संत के भीतर बैठे भगवान तृप्त हो गए। तो वो पैसे भगवान तक पहुंच गए, और वो पैसे जो हुंडी में डाल दिए वो भगवान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब राजा ने ये जब सुना, वो सेठ ने सुना, सेठ ने उस दिन से अपने नगर में अन्न क्षेत्र खुलवाकर कोई भी साधु संत दीन दुखी उनको सेठ जी ने भोजन कराना स्टार्ट किया। क्योंकि भोजन कराने का फल डायरेक्ट भगवान तुरंत देते हैं और तुरंत वो भगवान तक पहुंचता है। भगवान तक पहुंचाना है तो क्या करो? किसी को रोटी दे दो, वो जैसी खाएगा उसके पेट में जाएगी, वो भगवान के हृदय में चली गई, पेट में चली गई, ये मान लो। भक्त का खाया पिया भगवान के उदर में जाता है, हाँ या ना? भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भक्त का खाया पिया। इसलिए कहता हूं, जब ये बातें मैंने सुनी, जब ये बातें मैंने पढ़ी, इन्हीं बातों से मैं भी प्रेरित हुआ।